हरियाणा में कांग्रेस के साथ क्या कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। अगर आप संगठन नहीं बनाओगे, अगर आप विपक्ष का नेता नहीं चुनोगे 5 महीने बाद भी, तो कांग्रेसी नेता तो छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे। जैसा करनाल में हुआ वैसा अब हिसार में हो रहा है, दूसरे जिलों में हो रहा है। हिसार में तो मेयर कैंडिडेट कांग्रेस का भी बीजेपी के पक्ष में चला गया। करनाल में 42 साल पुराने कांग्रेसी नेता जो त्रिलोचन सिंह हैं, वो कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में चले जाते हैं और अशोक खुराना, नीटू मान और अन्य लोग जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है 46 साल पुराने कांग्रेसी नेता, 46 साल से कांग्रेस में है, जयपाल मान। एक बार मान फिर से गरजेगा। बड़ा धमाका कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि क्यों कांग्रेसी नेता ऐन मौके पर चुनाव से पहले क्यों छोड़कर चले गए बीजेपी में। नॉमिनेशन तो भरवाया कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का, लेकिन अगले ही दिन जो है कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दी। जयपाल मान इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मान साहब, गुस्से में नजर आ रहे हो, लाल पीले नजर आ रहे हो, ऐसा क्या है? गुस्सा इस बात का है कि हमने 46 साल कांग्रेस में हो गए। त्रिलोचन जी ये कहते हैं कि मुझे 42 साल कांग्रेस में है। मुझे 46 साल में ना मुझे एमएलए बना मैं तक, ना मैं कोई पद मिला। मैं कांग्रेस में अपनी माँ के साथ हूँ। जब भी माँ को छोड़ता है ना तो बहुत बड़ा दुख होता है। त्रिलोचन जी ये कहता है कि मैं 42 साल से कांग्रेस में हूँ, मगर कांग्रेस में त्रिलोचन सिंह को अगर दिया है, हरियाणा में सबसे ज्यादा त्रिलोचन को दिया है। वो 2 बार का टिकट देना और चीफ मिनिस्टर के आगे खड़ा करना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको प्रदेश का नेता बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाया। त्रिलोचन सिंह 42 साल का कांग्रेसी नहीं है, वो हजका में थे, वो ताजा कांग्रेसी है। वो तो कह रहे हैं कि 42 साल पुराना मैं कांग्रेसी हूं, 42 साल से कांग्रेस में हूं। वो अजका में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर छोड़ दी, फिर अजका में चले गए। अजका के बाद उसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटों को कहना चाहता हूं, तस्वीर देख लेना। और ये फिल्म, ये वीडियो चलाई थी रीनू बाला के बिरजू जी ने। उसमें त्रिलोचन जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आरती पे लिटाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो, और आगे एक मटकी ली और धोती में पंडित जो उसके साथ रहता है उसकी आरती निकाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। ये तो त्रिलोचन की नेता का एक सतर है। ये त्रिलोचन से इनकार करे इस बात से नहीं कर सकता। ये भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस बात का बताया, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके बावजूद भी उसको चेयरमैन बनाया, टिकट दिया। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उससे 3 बार 4 बार फोन किया। क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में फैला है, गलत आदमियों की करता है। सबसे बड़ी बात, त्रिलोचन सिंह, जितने लोग ये कांग्रेस में गए हैं, ये स्मिता सिंह के चुनाव से पहले ही मनोहर लाल खट्टर और रीनू बाला से इनकी मुलाकात हो चुकी थी। चुनाव में इनने स्मिता सिंह का विरोध किया, ना के पक्ष में काम किया। और ये बात मैं स्मिता सिंह के घर भी क्या कहा, जब भी कही थी, ये आपके खिलाफ हैं। ये शाम ने आपके पास आते हैं और सारी बात बीजेपी को बताते हैं। इन लोगों को पहले ही स्मिता सिंह रुआने का काम इन्हीं लोगों ने किया। ये तो आरोप है आपके। त्रिलोचन सिंह तो ऐसा कुछ नहीं कहते हो, तो कहते हैं हमने पूरे दिल से साथ दिया है। उसके कहीं तक कुछ नहीं बनता, क्योंकि हमने पीछे त्रिलोचन जी का साथ दिया। जैसे साथ दिया, सबसे पहले बयान दे दिया कि स्मिता ने मदद नहीं करी। उसकी बात पलटने की उसकी आदत है। 2 दिन पहले बहन जी कहता है कि मेरी स्मिता सिंह बड़ी बहन है। आज उसी वो लेडीज पे जिसके पिताजी एमएलसी रहे हो पंजाब में, वंश गोपाल जी, उनकी बेटी पे 7,000 करोड़ का ब्लेम लगा हुआ है। अच्छी बात थोड़ी है। वो एक ईमानदार परिवार है, अब वो कभी उसके खिलाफ नहीं बोलती। त्रिलोचन सिंह बीजेपी से मिले हुए हैं 5 साल से। दोनों चुनाव त्रिलोचन सिंह ने खट्टर से और सैनी से मिलकर लड़े हैं, दोनों चुनाव। जब वो बीजेपी से नहीं मिलता तो बार बार चीफ मिनिस्टर से क्यों मिलता है? क्यों उसके एसपी फोन उठाते हैं? क्यों मुख्यमंत्री से काम लेता है? ये लोग रिटायर हो गए, ये पेंशन पर गए हैं। रिटायर तो खुद कह रहे हैं कि मैं अब रिटायर हो चुका हूं, अब मैं बीजेपी में जा रहा हूं। पेंशन के लिए गए। त्रिलोचन ने पेंशन चाहिए। कांग्रेस में तो पता राजाना नहीं, 5 साल तो उम्र हो जाएगी। तो ये लोग अपना रोटी रोजी का जो साधन है उसके लिए गए, कि नेता नहीं है। ये तो घर से तो संपन्न है, चाहे अशोक खुराना की बात करें, चाहे त्रिलोचन सिंह की बात करें। अशोक खुराना जो 35 साल से कांग्रेस में है, उसका दुख हमें भी है और कांग्रेस का नुकसान भी है उसका, अशोक खुराना का, क्योंकि वो हर मुख्यमंत्रियों के खिलाफ रहा। वो एक पार्टी पर गलती हुई है, उसको टिकट देने में भी
इन्हीं लोगों का, उसके दोस्तों का याद है कि त्रिलोचन को टिकट ना दे, ना इसको अशोक खुराना को। जैसे अशोक खुराना ने बीजेपी ज्वाइन करने की बात करी, उसी टाइम त्रिलोचन जी विचलित हो गया कि अब त्रिलोचन तो ये अशोक खुराना तो बहुत कुछ ले जाएगा, माल लूट जाएगा सारे ने। 15 मिनट में फैसला कर दिया। लेकिन त्रिलोचन सिंह पहले से संपर्क में थे बीजेपी के, इस तरह की चर्चाएं तो कई दिनों से चल रही थी। 10 साल से नहीं, अभी कुछ एक दिनों पहले बता रहे हैं सीएम से भी मुलाकात हुई है। 25 दिन पहले मिलके आया। भाटिया से उसके संबंध है, रीनू बालार के साथ उसके पारिवारिक संबंध हमारे भी हैं, मगर हमारे संबंध उसके पारिवारिक है, रिश्ते शादियों ब्याह में आने का। इनके बिजनेस के रिश्ते हैं। जहां बिजनेस का रिश्ता होता है वहां गिरदारी होगी। ये लालच होता है, ये लोग पार करने के लिए गए। मगर सबसे बड़ी बात, अब त्रिलोचन सिंह है, उसने सबसे बड़ा धर्म के साथ विश्वासघात किया है, जिसे करनाल में उसका बड़ा विरोध हो रहा है, एक संस्था में, एक अपने समाज में, और सब लोगों को तकलीफ हो रही है। उसने पहले फार्म भरवाया, ठीक, अरदास कराई कुटिया में, उसका भी उसने अपमान किया है, धर्म का। नहीं ऐसा करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए था, और उसको छोड़ दिया। मनोज को हरवाने के ये सबसे बड़ी षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र मनोहर लाल ने मिलकर लगा कि पहले इसका फार्म भरवाओ, गुरुद्वारे में लेकर जाओ, कुटिया में। कुटिया का भी अपमान है। आप वहां आशीर्वाद किसके लिए गए? ये आशीर्वाद तो इसी के लिए मांगा होगा ना, मगर अब किसके लिए आशीर्वाद मांगेगा? ये इसके लिए ना तो कोई वोट है। ये लोग कुछ टाइम के लिए गए हैं और कुछ टाइम के लिए वापिस आएंगे, ये फिर कांग्रेस में आएंगे। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस में वापिस करेंगे? हालांकि त्रिलोचन सिंह को कल मनाने गए, अशोक खुराना ने जब पहले घोषणा करी तो उनको मनाने मनोज वधवा गए, दिव्यांशु बुद्धि राजा गए, और भी बहुत से नेता गए, और ऐसे ही त्रिलोचन सिंह जी के घर गए, लेकिन ये माने नहीं, कहते अब हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। सबकी वापसी है, इनके बस की बात नहीं है संघर्ष करना। 10 आदमियों से संघर्ष नहीं होता। त्रिलोचन का क्या संघर्ष है? 11 आदमियों की मीटिंग, 21 आदमियों की मीटिंग। संघर्ष तो हम लोगों ने किया है, चाहे 2000 आदमी हो, चाहे 4000 आदमी हो। ये लोग सिर्फ बिजनेस और रोटी रोजी से आगे नहीं निकल सकते। ये नेता नहीं है, ये नेता नहीं है। ये किसी पार्टी को तोड़ सकते हैं, पार्टी को जोड़ नहीं सकते। अब ये बीजेपी में गए, वहां खलबली मिट जाएगी बीजेपी की भी। ये बीजेपी को जाके खराब करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। कांग्रेस को नुकसान आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है? जिस हिसाब से एक एक करके सभी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों आखिरकार राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, उनको नजर नहीं आता कि 5 महीने हो चुके हैं चुनाव हुए, लेकिन संगठन नहीं बना रहे हैं, विपक्ष का नेता नहीं चुन रहे हैं, तो लोग तो अपने भी छोड़ के जाएंगे। जब जहाज डूबता हुआ नजर आएगा तो सबसे पहले तो खुद ही वो कूदेंगे। राहुल गांधी और हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में है, और भूपेंद्र हुड्डा जो है नहीं चाहता, वो बीजेपी से मिला हुआ है। अगर आप बताओ, विनोद वधवा टिकट लिया, अच्छी बात है, लिया। अगर वो उसकी बजाय 100 को देता, ये भगदड़ नहीं मचती थी। वो जानबूझ के ही वधवा को टिकट दिया। ये मिला हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र है। अगर वो टिकट मनोज को, इसको देता, अशोक खुराना को, नहीं भागता। अशोक खुराना रहता ना फिर त्रिलोचन भागता। वो ही प्लान रचता है। ये सारा जो प्लान है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्लान है। त्रिलोचन और अशोक खुराना का जाना, ये चैलेंज है। ये उसके, अब भूपेंद्र हुड्डा फोन करता बार बार, 2 दिन पहले क्यों नहीं फोन किया उसने? कल क्यों करता है? ये एक फॉर्मेलिटी थी, मीडिया को भगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने ही त्रिलोचन और अशोक खुराना को बीजेपी में भेजने का काम किया। आप खुद कांग्रेसी हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के मेन नेता भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में इतना खिलाफ बोलते हैं, डर नहीं लगता आपको? मुझे डर इसलिए नहीं लगता, भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान ने कमेटी बनाई। कमेटी में कौन होना चाहिए था? स्मिता सिंह, कुलदीप शर्मा, गोगी, जयपाल मान, ललित बुटाना, राजेंद्र बोड़ा, अशोक खुराना। त्रिलोचन सिंह को कैथल का संयोजक बनाया। उसको मालूम नहीं है भूपेंद्र हुड्डा ने, आप इसको कैथल का इलेक्शन का संयोजक बना रहे हो, ये क्या गुल खिलाएगा? त्रिलोचन सिंह का जाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी में जाना है। बीजेपी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको रोक के वापिस ले आए। उसको जब आप उसको पद दे रहे हो, उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए। आपका स्टाफ, आपको पता कौन हेरा फेरी करता, आप निकाल दोगे उसको शाम तक, उसको सब मालूम है। मगर उसको बीजेपी मजबूत करनी। जब तक मतलब आपका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी में जा सकते हैं आने वाले दिनों में? वो तो गए बर गए काम तो हो रहा है, क्या छोड़ दिया? अब देखो ना, आप जो जो संयोग बनाए, जो मेंबर थे, चंदेल मेंबर था बीजेपी में, एक आदमी तो बताओ, प्रवेश गाबा, या जो आदमी एक तो बताओ, जो जो इनके मेंबर थे, अशोक खुराना, ये सब तो मीटिंग में थे टिकट बांटने में। टिकट बांटने वाले ही जब चले जाएंगे तो हम तो टिकट बांटने वाले, हम तो साधारण कार्य करता है, हम तो काम। मनोज वधवा ने आरोप लगाया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी कांग्रेसी नेताओं को साथ बिठाकर कि लालच दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है इनको लोगों को, इसलिए कांग्रेस छोड़कर ये भाजपा में आए हैं। विनोद वधवा की गलत बात है।
उसने कौन से कांग्रेसी इकट्ठे करे हैं? मैं भी एक कांग्रेसी था, मुझे तो बुलाने नहीं गया मेरे घर, फार्म में तो नहीं बुलाया। हमारा बहुत से साथी हैं, ललित बुटाना है, राजेंद्र बड़ा है, बहुत लोग हैं साथी हमारे, वो नहीं बुलाए। ललित बुटाना तो आए हुए थे कल वहां पर कार्यालय में, और भी तो लोग थे, बहुत लोग हैं कांग्रेस में, कोई कहला थोड़ा कुलदीप शर्मा है, बहुत से लोग हैं। अगर उन्हें नियत होती, भूपेंद्र हुड्डा की नियत ठीक होती ना, तो ये इंचार्ज यहाँ कुलदीप शर्मा, गोगी या समिता सिंह होती। जब वो इंचार्ज होते तो पूरी टीम उनके साथ चलती और लड़ा और चुनाव जीतते, चाहे बदुआजी थे, जीते वो भी चुनाव, अशोक भी जीता। मगर कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीतना, हमें तो सरेंडर करना है बीजेपी आगे। शहर में चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, अभी शर्मा जी से हम भी बात करेंगे कि कुलदीप शर्मा जी भी जो है का बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं, अफवाहें चल रही हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यही नीति रही तो क्या करेगा कुलदीप शर्मा? उसका पिताजी 4 बार एमपी रहा, बड़ा कद है, उसका बेटे ने मेहनत की, नवे आदमी को बुद्धि राजा को टिकट दे दिया, उसका क्या है यहाँ पता लगना उसका क्या है। कुलदीप शर्मा क्या करेगा आखिर? एक ब्राह्मणों का बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता ब्राह्मणों का, राजीव गांधी के साथ उसके सीधे संपर्क, इंदिरा गांधी के साथ। अगर उसको मिट्टी में मिलाने का काम करोगे तो बीजेपी में जाएगा और कहां जाएगा? ये एक तरीका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो। अब आप देखिए 8 वार्डों में तुम्हारे कैंडिडेट नहीं, क्या हमसे पूछा? समिता से पूछा? समिता का ही कहना मेरा ये कैंडिडेट है इस वार्ड का, गोगी का मेरा है, वो कौन लोग इलेक्शन लड़ तो रहे हैं? ऐसे कैंडिडेट है पार्षद के, देखो हम भी 18 साल से पत्रकारिता में हैं और करनाल की राजनीति को भी अच्छी तरह से भली भांति से देखते हैं। ऐसे ऐसे पार्षद उम्मीदवार खड़े कर दिए कांग्रेस ने जिनको कोई गली में भी नहीं पहचानता, कई ऐसे हैं। ये हाईकमान का प्लान है ना भूपेंद्र हुड्डा जी का, भाई आप ऐसे कैंडिडेट खड़े करो और एट ए टाइम वो दरखास्त उठा लें। अब जो लोग बीजेपी में आए, गिन्नी आया बीजेपी से आया था, क्या टिकट था उसको देने का? टिकट वो दे दिया, टिकट पर बैठ गया। यही प्लान था बीजेपी का। टिकट तो नहीं दिया, गिन्नी वीर हालांकि आजाद खड़े थे, लेकिन उनको समर्थन दिया गया है, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन आज वो बैठ गए हैं। फिर टिकट ही है। अब बिट्टू है वहाँ, कांग्रेस का मदद करी, वहाँ रिजर्व हल्का नहीं है, जनरल हल्का है, वहाँ एक उसको दे दी वाल्मीकि को। वाल्मीकि को अगर टिकट देना था तो रिजर्व में दो ना। तो ये पूरा राजनीति में जो है कांग्रेसियों को घेर के मारने का जो प्लान है, ये करनाल का नहीं है, ये हाईकमान का है। उदयभान को नहीं पता त्रिलोचन सिंह को आप संयोजक बना रहे हो, क्या करेगा? इसकी जवाबदेही हुड्डा और उदयभान की बनती है सबसे ज्यादा, उनसे ही जवाब पूछा जाए, मगर हाईकमान उनसे जवाब नहीं पूछता। आपको लगता है कि जैसा जेजेपी का हाल हो रहा है कि सभी लोग छोड़ के जा चुके हैं, जेजेपी इस समय खाली हो गई है, हालांकि बहुत कुछ एक नेता अभी भी हैं, लेकिन काफी हद तक नेता छोड़ के जा चुके हैं अलग अलग पार्टियों में, ऐसा ही हाल कांग्रेस का हो रहा है? कांग्रेस का ऐसा हाल नहीं होता, क्योंकि मैं 78 में पंडित चिंजाल ने चुनाव लड़ा था, मैं उसका एजेंट था। बलबीर पाल शाह का पिताजी हुकम शाह, और उसको इंदिरा गांधी ने नोटों से तोड़ ली थी, और कांग्रेस की यही स्थिति थी, इससे भी बड़ी स्थिति थी, नाजुक स्थिति थी कांग्रेस की। हम लोग, हमारे पिताजी लोग कांग्रेस में डटे रहे, और कांग्रेस ने फिर वापसी करी। कांग्रेस फिर वापसी करेगी, ये तो हवा का टाइम है। जो लोग घबरा जाते हैं बिजनेस के लिए, छोटे छोटे लालचों के लिए, एमएलए तबादले के लिए, तहसीलदार पर फोन करा लेंगे, जो लोग गए 30,000 रुपये ले लेंगे, 25,000, बहुत कम लोग हैं, नेता कम है, दलाल ज्यादा है लोग। तो आपको क्या लगता है कि त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना क्यों गए हैं कांग्रेस छोड़कर, जबकि 42 साल पुराने कांग्रेसी हैं, 35 साल पुराने कांग्रेसी हैं, 2 बार टिकट मिला, क्यों आखिरकार एन मौके पर छोड़कर बीजेपी में गए हैं? अब वो कहते हैं कि रिटायरमेंट होगी, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो चाहिए ना। कांग्रेस के पास तो पेंशन है नहीं, तो वो पेंशन लेंगे अपनी माँ को छोड़ कर, अपनी माँ के साथ विश्वासघात करके 2 बार का टिकट लेकर उन लोगों की आत्मा पे, वो 10 आदमी लेकर चला गया, वो उनका क्या होगा? जो 55,000 त्रिलोचन को 50,000 वोट दे रखी, क्या त्रिलोचन सिंह इसका जवाब देगा कि मुझे 50,000 लोगों को गिरवी रख दिया बीजेपी में? उसके पास जवाब है? त्रिलोचन के पास नहीं जवाब है उसका। 55,000 के साथ खिलवाड़ किया, विश्वासघात किया, सिर्फ एक अपनी पेंशन के लिए, अपने रोजगार के लिए। उम्र होगी तो क्या बात है, जयपाल मान का बेटा बेरोजगार है, हमें तो कोई परवाह नहीं करी। हम कांग्रेस में हैं, हम बंधुआ के साथ हैं कांग्रेस के तौर पर। लेकिन आप अजीब से कांग्रेसी नहीं है, हालांकि कांग्रेस से जुड़े हुए जरूर है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही बोल देते हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में। तो नहीं बोलता मैं, वो पार्टी की सच्ची सिपाही है। सुरजेवाला लिए तो नहीं बोलता मैं, समिता के पक्ष में बोल रहा मैं, और कैप्टन जय आदेव के पक्ष में। जो लोग कांग्रेस को कमजोर करता है, चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी ने निकाल दिया था कांग्रेस का, ऐसे कमजोर करता था, बार मारा। आने वाला वक्त है इनका भी, हालात ऐसे होंगे। जब तक ये लोग कांग्रेस की नीति को ठीक नहीं करेंगे, कांग्रेस को जब तक ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे, कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में हम हजारों लोग हैं। लोग पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि अगर ये लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं दोबारा से कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस ले लेगी इनको?
यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का। इंदिरा गांधी कभी नहीं करती थी ऐसे। चौधरी इंदिरा गांधी मर गई, बंसीलाल को वापसी नहीं किया, राजीव गांधी ने वापसी किया बंसीलाल को। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। मगर यही दुर्भाग्य है हमारे, इन लोगों को हम वापस लेते हैं। ये तो 2 महीने में वापस आ जाएंगे, 2 में 3 में। ये क्यों आ जाएंगे? वहां से इनको कुछ नहीं मिलता, फिर ये संगठन के चक्कर में आ जाएंगे। मुझे जिला प्रधान बनू जुआ में। इन लोगों ने अपनी दकनदारी चलानी। दकनदार है, बिजनेसमैन लोग हैं, नेता नहीं है। नेता तो खड़े हैं, नेता तो हम लोग हैं। हम खड़े हैं भाई, खट्टर के खिलाफ खड़े, हम मनोहर लाल के खिलाफ खड़े भाई, खड़े हैं भाई, खड़े खट्टर खड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को जयपाल मान का भी नाम आ जाए कि जयपाल मान भी बीजेपी में चले गए, उनको भी कोई लालच पर लोबन दे दिया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता? ऐसा लालच होता तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को भी छोड़ता। मैं बतौर चीफ मिनिस्टर छोड़ रखा मैंने, इसलिए मैं इतना मुँह करूं, इसलिए मेरी आवाज सुनते लोग, मेरे को पसंद करते हैं। मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से धोखा नहीं दे रखा। इन लोगों ने विश्वासघात कर रखा उसके साथ। उनने इनको सब कुछ दिया, उस आदमी के साथ क्यों कर रहे भाई? बेचारे की बुढ़ापे में मट्टी पलीत उसकी। लोग लिख रहे हैं आपके कमेंट्स में, मैं देख रहा हूँ कि सत्यवचन ट्रू, सत्यवचन, मतलब उनको लग रहा है कि जयपाल मान बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अपने दिल की बात बोल रहे हैं। मैं अपने दिल की बात नहीं बोल रहा, मैं कांग्रेस की स्थिति की बात बोल रहा हूं। मैंने 78 की भी बात देखी। मैंने इंदिरा गांधी जी के साथ काम करा, पंडित चनीलाल के साथ करा, दलबीर सिंह के साथ करा। मैं ऐसा कांग्रेसी हूं, मैं आज भी ऐसा कांग्रेसी हूं जो कांग्रेस में ही रहना चाहता हूं, कांग्रेस में मरना चाहता हूं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं। मैं वही पूछना चाहता हूं, जो लोग इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, मैं उन कांग्रेसियों की बात करना चाहता हूं, बड़े लीडरों की, जिनकी सोच कहां चली गई, जो पोस्ट देते हैं उनका दिमाग ही नहीं है। उन लोगों को कांग्रेस में रहने का नहीं। कांग्रेस साफ होगी, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। अगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती, इस प्रदेश में सरकार होती, उसको रोका गया बीजेपी से जबरदस्ती, उसको चुनाव ना लड़ा जाए। कांग्रेस को हराने में काम कांग्रेस का है। आज भी मनोज बदो को हराने में काम कांग्रेस ही कर रहे बेचारे। कांग्रेस, बीजेपी पे कुछ नहीं हरियाणा में। अगर कांग्रेस एक हो जो, क्यों गया त्रिलोचन सिंह, क्यों फार्म भरवाया, क्यों गया अशोक खुराना? यही लोग रुआते हैं। समिता ने भी ऐसे काम किया था, समिता के साथ भी। इन लोगों का जब तक ऊपर से सख्ताई नहीं होगी, जब तक इंदिरा वाला फैसला राहुल गांधी नहीं लेता, इन नेताओं के 6-6 साल से बड़े नेताओं को पार्टी से नहीं निकालता, जब तक कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ये लोगों का काम है। इन लोगों की तो आप देख ली होंगी जमीन कहां कहां पड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस माध्यम से, ये बीजेपी है। कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों, ये बीजेपी है। आप वहां बोल नहीं सकते, आपने शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी, चोटा रखना पड़ेगा, जनेऊ रखना पड़ेगा। यहां तो आप कुछ भी बक सकते थे। अगर हुड्डा से नाराज होगी शैलजा की जयकार, शैलजा नाराज होगी दीपेंद्र की। यहां तो आजाद थे आप, अब आप गुलाम और मजदूर रहोगे। वहां आप नेता नहीं हो सकते, आप वहां मजदूरी करोगे। आप अगर नहीं मजदूरी करोगे, कान पकड़ेंगे वापसी, फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। कांग्रेस ऐसी है मिर्जा साहब, फिर ले लेगी, ये कहते हैं वापसी होगी। मगर मैं ये चाहता हूं, मैं समिता सिंह से बात कह के आया हूं आज ही। समिता सिंह, अगर आपको लीडर बनना और कांग्रेस लड़ना है, जो लोग चले गया विरोधी है, अगर त्रिलोचन सिंह चला गया, त्रिलोचन सिंह की जगह एक गरीब हरिजन का बच्चा सरदार हो, चाहे मजहबी सरदार हो, उसको छाती को लगाओ, उसको नेता बनाओ। जब पता लगेगा कांग्रेस असली क्या है। आप क्या देखते हो, ये बड़े परिवार का, वो बड़े परिवार का, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अगर आप कांग्रेस को जिंदा करना है तो निचले लेवल पर जाना होगा। उन्हीं नेता को बना सकते हो आप नेता। देख तो लिया भूपेंद्र हुड्डा ने त्रिलोचन को नेता बनाया, बन गया क्या? नहीं बना ना, फोरविन उठाया। शर्म आनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा देना चाहिए त्रिलोचन के मुद्दे पर। हम तो उसका इस्तीफा मांगते हैं, उदयबान का। संयोजक का कहता लगाओ। संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि क्यों संगठन नहीं बन पा रहा है? संगठन नहीं बन रहा, तभी कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 22 के 22 जिले चाहता है। वो रणदीप, शैलजा को, कुलदीप शर्मा हो, कैप्टन अजय यादव हो, उनको जिले नहीं देना चाहता। संगठन की मेन वजह है। मगर हमारे नेता भी उसमें मांगते हैं। अगर जब ये फैसला कर ला, संगठन तो 15 मिनट में बन जाए। अगर बांट के जिले दिए जाए सबको, साथी को। अगर मैं शैलजा जी का वर्कर हूं, साथी का, मैं भी तो चाहूंगा शैलजा जी से पद ले लूं। तो जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो लोग तो अपनी रोएंगे ना सेंटर में जाकर। ये जो बड़ा नेता है, ये चाहता है कि मैं इस कांग्रेस पे कब्जा कर लूं। मगर अब वक्त आ चुका है, अब उस परिवार का कांग्रेस में कुछ नहीं रहा। कुछ का कारण त्रिलोचन सिंह है। त्रिलोचन सिंह ने उसकी आर्थी गंवाई थी शहर में, मगर उसने अपना चेहरा फिर दुआ। त्रिलोचन ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह पर थप्पड़ मारा, ला भाई हमने तेरी आर्थी, ये तो आर्थी करी थी, मगर हमने तेरी एक बार और आर्थी कर दी जिंदगी जी की। मनोज बदवा का इलेक्शन अब कैसा देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि उनको कुछ सहानुभूति मिलेगी? क्या लगता है? रोने से सहानुभूति तो न मिलती है, रोने से सहानुभूति नहीं मिलती। कांग्रेस से जब चली गई, केला आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? उसने तो बीच में छोड़ के चले गए प्लान से, और वो समझा नहीं। मैंने उसको बताया कि तो बदुआ जी आए थे मेरे पास सुबह,
मैंने बधुआ जी ने कहा, बधुआ जी आप कहते हो हमारी मदद करो, हम आपकी कैसे मदद करें? फार्म भरे आपने, जब नहीं बुलाए हम, दफ्तर का करे मुहूर्त जब नहीं बुलाए हम, अब वो तुमने सारे लोग छोड़ के चले गए, अब हमें बुलाओ। ऐसे थोड़ा होता है। हम भी कांग्रेसी इज्जत है हमारे भाई, हम भी समाज में लोग रहते हैं। पंडित चंद्रलाल का लड़का नहीं बुलाया, हमारे बहुत से साथी, हजारों साथी जो नेता है कांग्रेस है, असली कांग्रेस तो बच गई। ये जो लोग गए हैं ये कांग्रेसी थोड़ा ही हैं, ये तो अपने काम के लिए गए, इन्हें तो अपना व्यापार है। और बीजेपी व्यापार पूरा नहीं करती कांग्रेसी का, कांग्रेस से बड़ी नफरत करती है बीजेपी, बड़ी नफरत। वो तो कहते हैं कि हमने देश में मुफ्त करेंगे, जब ये कांग्रेस को कैसे पसंद करेंगे त्रिलोचन को, अशोक खुराना को? मतलब आपका सीधा सीधा इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी है कि अगर उनको चेंज कर दिया जाए या नेतृत्व किसी और के हाथ में दे दिया जाए तो आपको लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में जिंदा हो सकती है? 1 घंटे के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही प्रदेश में नाराज है। वो एक जाट हूं, मैं जाट हूं, 40% जाटों ने वोट भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ करी बीजेपी में, सिर्फ उसके खिलाफ। रोहतक हार गए सारे, जींद हार गए सारे, तो सोनपत हार गए हम सारे, तो हमारा गैर जाट का क्या कसूर है? गैर जाट ने तो वोट दिया कांग्रेस तय, अगर वोट नहीं दी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने वोट नहीं दिया है, गैर जाट ने पूरी वोट दी। कहां से वोट आई? करनाल में 55,000 वोट ली नहीं है, जाट कितने हम? 9,000 10,000। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आज जो प्रदेश का जो माहौल खराब है, वो जब तक वहां से छुटकारा नहीं मिलता या और दूसरे नेताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक ये बात बनने वाली नहीं है। ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जिंदा हो, वो ये चाहते कि तो हम जिंदा हों तो कांग्रेस है, मगर एक व्यक्ति से कभी कांग्रेस नहीं चलती। तो जयपाल मान इस समय कहां पर खड़ा है? इस चुनाव में कहां खड़ा है जयपाल मान? मैं तो कांग्रेसी आदमी हूं, अपनी वोट दूंगा बधुआ को, मैं वहां खड़ा हूं। मैं इन लोगों की तरह थोड़ा भाजपा में चले जाऊंगा। मुख्यमंत्री आ गया, एक पटका डाल दिया, चले गए 1 मिनट, क्या हुआ? 1 मिनट रुक गया, सबका क्या बन गया? नहीं करना चाहिए ना ऐसा काम। अगर छोड़नी थी पार्टी, मैं त्रिलोचन, अशोक खुराना, इन लोगों की पार्टी छोड़ने से तकलीफ में नहीं हूं। हर इंसान छोड़ता पार्टी, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, मगर इस चुनाव के बाद छोड़ते, ये चुनाव आने से पहले छोड़ते। लेकिन कांग्रेसी होने के बावजूद आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? मतलब शादी में जैसे फूफा मौसा नाराज हो जाता है कि मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया, वैसे नाराज हो गए आप? ना, पूरी मदद करूंगा। ना, मैं मौसा फूफा नहीं, मैं लीडर हूं, जहां मेरी जरूरत होगी, जहां मेरे समर्थक वहां जाऊंगा, मगर मैं कैंडिडेट से नाराज नहीं हूं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति से नाराज हूं, देवान की, कि उस आदमी ने संयोजक बनाए। अब ये क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आप करते थे, क्योंकि आपका कोई भी प्रोग्राम 1000, 2000, 3000 लोगों से कम नहीं होता था। प्रोग्राम तो अब भी होंगे, मैं कहना मतलब यह बुद्धि राजा जी जो है वो आए, ठीक है, क्या वहां जो 4 साल का पंडित चंद्रलाल चुनाव लड़े, क्या उसका हक नहीं बनता? वो भी आई टिकट बांटे, पूछे हमसे कि मान साहब आपको कोई साथी कैसे चुनाव लड़ रहा है? समीता को पूछो, करो। समीता तो शायद आगे विधायक बनना चाहेगी, ना बोलेगी, मगर मैं बोल रहा हूं उसकी तरफ से, उससे पूछे नहीं, उससे ये नहीं पूछा कि आपका एमसी कौन है। मतलब मजबूत उम्मीदवार आप लोग दे सकते थे अगर पार्षद के, अगर आपसे बात की जाती तो? सभी से पूछ के देने थे, सभी से पूछ के देते तो आज माहौल ही कुछ होता और बधुआ जीता 20,000 वोटों से। मगर बीजेपी नहीं जितानी, ये मोरे फिट करेगा, आज भेज दिए वापिस आ जाएंगे, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ये वहां से चलते हैं, उदय भान जी से चलते हैं। उदय भान जी के घर बहुत से लोग हैं कांग्रेसी, मिल के आते हैं, त्रिलोचन सिंह पार्टी में फंडिंग कराते हैं लोग, ये आज कर चले गए। इन लोगों का कोई काम नहीं है, इन्हें पार्टी को जीरो करना और वहां से अब की बार अपने व्यापार और बिजनेस के लिए जाएंगे। अब ये नेता नहीं है, पिछली लाइन में बैठेंगे। कौन बीजेपी का बैठने देगा इन्हें? बीजेपी का अनुशासन पार्टी आज, जैसे कांग्रेस इंदिरा के टाइम पे थी, राजीव गांधी के टाइम में थी कांग्रेस भी ऐसी, मगर आज बीजेपी है ऐसी, मगर इनका कुछ नहीं हो रहा है। 4 दिन में क्या होता, चेयरमैन ही मिल जाए इनको? कुछ भी नहीं मिलता। अगर इनको चेयरमैन नहीं मिलेगी त्रिलोचन को, तो बीजेपी क्या करेगा? बेचारे जो 40-40 साल से हैं वो तो फिर उड्डा में, खट्टर में, मनोहर लाल में गिरा जाएगा। अगर त्रिलोचन को चेयरमैन दे दी तो हम समझेंगे कि अशोक ये तो फिर उड्डा मारे में तो कोई फर्क नहीं रहा, फिर तो ये पक्का ही हो जाएगा, मिल रहे हैं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोर पक्की लाग गई। अगर त्रिलोचन चेयरमैन बनया तो समझो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भेजा है, ये मोर पक्की है। हम चाहेंगे कि त्रिलोचन चेयरमैन बने, हमारी बात पक्की हुआ है। तो आप देख सकते हैं जयपाल मान एक बार फिर से गरजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गर्जनन जो है अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रति है, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर संगठन
बना दिया जाए और आज नेतृत्व चेंज कर दिया जाए, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साइड में कर दिया जाए, तो 1 घंटे में कांग्रेस जो है पूरे हरियाणा में जीवित हो जाएगी। इस तरह की जो बात है वो जयपाल मान, जो 46 साल पुराने कांग्रेसी नेता अपने आपको बता रहे हैं और 46 सालों से लगे भी हुए हैं, वो इस समय कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर हम आपके बीच में आगे इसी तरह से लाते रहेंगे, लेकिन हमारी अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी कि आपसी भाईचारा इन चुनावों में खराब ना करें। आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। एक दूसरे पर आप निजी कटाक्ष करने से बचें। एक दूसरे की मदद आप कर सकते हैं, वोट अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसी भाईचारा खराब ना हो, इस चीज का विशेष तौर पर आप सभी लोगों ने ध्यान देना है। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।